औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ ग़ुलाम जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह आपको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल रिपीट डिज़ाइन को किस तरह से ड्रॉप रिपीट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जब आपने करना है तो आपने जो प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने हैं उन प्रिकॉशंस का आपने इस तरह से ख्याल रखना है कि उसमें किसी तरह की वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन जनरेट ना हो। और साइड ड्रॉप में करने का मकसद जो होता है, मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपको तफसील से बता चुका हूँ कि उसमें जो आपके पैटर्न्स हैं, जो आपके स्टाइल्स हैं, उनको आपने अलाइनमेंट में नहीं शो करवाना और उनको इस तरह से शो करवाना है कि जैसे वो स्प्रेड हों ऑल ओवर स्टाइल में, एटलीस्ट 45 एंगल पे वो नज़र आएँ। तो ये इसका ख़ास मकसद है। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्टैम्प्स का डिज़ाइन है, पोस्टेज स्टैम्प हैं। ये स्टाइल्स पैटर्न ज़्यादातर एक्सपोर्ट के डिज़ाइनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल तो ये डिजिटल डिज़ाइनिंग में डिजिटल के जो ब्रांड के डिज़ाइंस हैं उनमें भी ये कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सिंपल सेटिंग है, सिंपल रिपीट है इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है। इसको हमने साइड ड्रॉप रिपीट में लेके जाना है। तो इसका इमेज साइज़ अगर हम चेक करें तो वो हाइट इसकी जो है 7576 है। अब हमने इसको थोड़ा सा, मैं आपको फ़िल्टर अदर ऑफसेट की ऑप्शन में जाके इसको ऑफसेट करवा के दिखाता हूँ ताकि ये इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे इसको रेंडमली थोड़ा सा हॉरिजेंटल में ऑफसेट करवा रहा हूँ और इसको वर्टिकल करवा रहा हूँ। तो ये इस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है, जैसे ये एरिया है, ये स्टैम्प जो है वो इसका हिस्सा है, ये स्टैम्प जो है वो इसका हिस्सा है। ये सिंपल रिपीट है आपकी, ठीक है। इसको हमने साइड ड्रॉप रिपीट में लेके जाना है। तो इसको थोड़ा सा अब हम देखिए जो स्टार्ट लेने लगे हैं, इसकी जो सेटिंग है वो बड़ी आसान है। ऑफसेट करवाएं, इसको आप ज़ीरो कर लें, इसको भी ज़ीरो कर लें। हमने ये वाला एरिया जो है हॉरिजेंटल, इसको ऑफ करवाएंगे। यहाँ पे आप 500 लिख दें या 1400 कर लें। यहाँ से आप जो है इसको, इसकी सेटिंग को चेक करें। पहले भी आपको ये तरीका मैंने बताया हुआ है। यहाँ से हमने एक स्पेस सिलेक्ट करना है, देखते हैं हमें कहाँ से मिलेगा वो। कोशिश करनी है आपने कि फिगर्स के साथ टच ना हो, मैक्सिमम कोशिश करनी है आपने। ये बिल्कुल फिगर्स के साथ हमारी जो सिलेक्शन है वो टच नहीं हो रही। अगर ये इसके चांसेस होते टच होने के तो हमने इसमें से कुछ फिगर्स जो हैं वो उठा लेने थे ताकि हमें ये एरिया जो है मिल जाता। अब हमने इसको फ़िल्टर में जाएंगे, अदर ऑफसेट, हमने ये हॉरिजेंटल वैल्यू को ज़ीरो रखेंगे। वर्टिकल के अंदर हमने जो हमारी 7576 रिपीट का हाफ है, 7576 का जो हाफ है वो है 3788। ये हमारा इसका हाफ बनता है। हमने इसको मूव करवा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी स्टैम्प है ये इस स्टैम्प का हिस्सा है। इसको यहाँ पे कंट्रोल डी करके आप कंट्रोल एस कर लें। डुप्लीकेट फाइल लाजमी बना लिया करें, कंट्रोल शिफ्ट एस। 1-1 के नाम से सेव एज करवा दी एक फ़ाइल। ये अब 2 फाइल्स
हमारे पास आ गई हैं। इनके रंगों को किस तरह से चेंज करना है ये भी कर लेते हैं। पहले इसकी जो साइड ड्रॉप रिपीट है उसको मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमने इसको बड़ी विड्थ के ऊपर लेके जाना है, जैसे 220 cm है, उसके ऊपर अगर लेके जाना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको कंट्रोल ए कर लें, Alt E D डिफाइन पैटर्न कर लें। आप इसको चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमने इसका कैनवस साइज़ लेना है Alt I S के साथ। यहाँ पर आप इसका डबल कर लें, परसेंटेज में जाएं, इसको 200 कर लें, यहाँ पे खोल लें इसको। बेशक दोनों तरफ से खुल जाए क्योंकि हमने पैटर्न को डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इस पे आप फिल करवा दें, शिफ्ट बैक स्पेस से भी करवा सकते हैं और आप एडिट में जाके ये फिल की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी एक शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F5, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से पैटर्न लेंगे आप, कस्टम पैटर्न में जाएं, यहाँ से आप ये आपका पैटर्न पड़ा हुआ है जो आपने डिफ़ाइन किया था, इसको ओके कर दें। ये हमने इसको ओके कर दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन आपको ये नज़र आएगी जहाँ पे फिगर कटिंग में आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से इस एरिया में यहाँ तक हमने सिलेक्शन लेनी है कि उस कट से इजाफी सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी। ये 12 मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है और ये 100% आपकी सिलेक्शन आनी चाहिए। आपने हमेशा सिलेक्शन जो आपका ड्रॉप रिपीट का जो कट आएगा उससे थोड़ा सा राइट साइड पर बढ़ा के रखें उसको। अगर आप राइट साइड पर बढ़ा के नहीं रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप फिल्टर में जाएं, अदर, ऑफसेट, यहाँ पे आपने 3788 लिखना था जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो रिपीट सिस्टम है वो बिल्कुल साइड ड्रॉप रिपीट में आ गई है। कंट्रोल डी करें, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें, ये स्टार वाली स्टैम्प और ये स्टार वाली स्टैम्प यहाँ आ रही है। आगे चल के इसने जब डबल स्टेप इसका प्रिंट होना है तो इसने इस जगह पे आना है। ये देखें, ये स्टैम्प है और ये स्टैम्प है, और उसके बाद जब इसने वर्टिकल इसकी रिपीट चलनी है तो ये स्टैम्प आपकी इस जगह पे आ जानी है, यहाँ पे रिपीट होगी। ठीक है, मैं इसको ऑफसेट करवा के अब आपको दिखाता हूँ। इसको हम सेव कर लेंगे कंट्रोल एस के साथ, फिल्टर, अदर, ऑफसेट। अब इसकी रिपीट भी देखिएगा सिंपल हो गई है। ये देखें, वर्टिकल रिपीट सिंपल ही आएगी, हॉरिजेंटल में आप देखें अब ये बिल्कुल सिंपल रिपीट आपको चलती हुई महसूस होगी। इसमें फिगर की जो सेटिंग है वो साइड ड्रॉप में आ गई है। ये देखें, इसी स्टार को ही देख लें आप, ये स्टार यहाँ पे आ रहा है और ये उसकी साइड ड्रॉप रिपीट आ रही है। ये अब सिंपल रिपीट में आ गया है, लेकिन इसकी जो रिपीट है जो हमने डबल स्टेप इसका किया था वो सिंपल रिपीट हो गई है और साइड ड्रॉप में आ गई है। तो इसको करने का मकसद यही होता है कि आपके जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल फ्रंट पे ना आएँ और वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ ना करें। ये बहुत मुख्तसर सा लेक्चर है और इसमें स्पेशली जो मैंने वाज़े करना था वो ये था कि साइड ड्रॉप रिपीट कैसे बनाई जाती है, सिंपल रिपीट को साइड ड्रॉप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी का सवाल हो तो आप सवाल कर लें, मैं उस क्वेश्चन का इंशाल्लाह शाफी जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी प्लीज़, कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल? जैसे वो सिलेक्शन रिपीट के साथ अटैच हो तो आप कह रहे थे हम स्पेस बना लेंगे, वो कैसे बनानी थी? अगर किसी फिगर को हाँ, वो आपको मैं इसके बाद जो लेक्चर देना है वो उसमें ये वाज़े हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेस था, हमें बनाना नहीं पड़ा।
तो जो इससे अगला लेक्चर होगा वो इसी पे मबनी होगा कि अगर हमें ख़ुद से स्पेस जनरेट करना पड़ता है रिपीट के लिए तो वो कैसे करेंगे। उसमें हमें थोड़ी सी इसकी तराश खराश करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कुछ फिगर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, कुछ को कॉपी करके अलग से रखना पड़ेगा, उसके बाद उनको उसमें ऐड करना पड़ेगा, देन वो होगा। वो भी बड़ा इजी है, बहुत आसान है, लेकिन उसमें भी जो बुनियादी उसूल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो यही कार फरमा होगा जो हमने इस पे अप्लाई किया। बुनियादी उसूल यही है, समझ गए आप। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने समझ लिया अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो है वो उसमें उसको फिगर्स को रीएडजस्ट करने के हवाले से है, उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान करके आपको समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आपको उसका फ़ायदा हो। अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू देखा करें, उसको समझने की कोशिश किया करें, उसको प्रैक्टिस में लाएं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस तब कर पाएंगे जब आपको पूरा समझ आ जाएगा। पूरा समझ तब आएगा जब आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, उसमें से जो चीज़ें मुश्किल हैं उनके नोट्स बनाएंगे और मुझसे क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और क्लियर करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी, मेरा ईमेल है ghulamjafarkhan@gmail.com। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।